नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आपका धन्यवाद किस तरह मैं दूं, है ना? तो बहुत लोगों का जो है कमेंट आया था, बहुत लोग कमेंट किए थे और दो चार लोग फ़ोन किए थे कि सर आप आवर सारणी का आपका वीडियो देखे, बहुत ही मस्त लगा। लेकिन सर एग्जाम में आवर सारणी से रिलेटेड कौन सा एलिमेंट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, चाहे हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में क्या सब क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम देख रहे हैं। यही सब एकदम ड्रेस तो चेंज नहीं किए और फोन जैसे आया हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो आप लोग इसे भी बहुत उसी तरह का प्यार दोगे जिससे पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू से अंत तक देखिएगा, जो आज होने वाला है बहुत ही मस्त होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है क्लास। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ जान ले। इस पीरियोडिक टेबल का नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। ध्यान देना भाई, आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहोगे इसको? इसको आप कहोगे आधुनिक आवर्त सारणी, यानी इंग्लिश में कहेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने वाले वैज्ञानिक था हेनरी मोसले। इन्होंने मोसले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी संबंधित है किससे? तो परमाणु संख्या से, समझे? और या दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है? तो भैया मोसले साहब है, हेनरी मोसले उसका पूरा नाम है। और इन सभी एलिमेंटों की अभी तक जो हमारा ज्ञात तत्व है, यानी इस आवर्त सारणी में, वो कुल 118 तत्व है। ध्यान दीजिएगा, इन 118 तत्वों में से ध्यान दीजिएगा 92 तत्व यानी 92 तत्व, 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग होता है, जिसको नेचर में हम लोग प्राप्त करते हैं। और 26 जो है एलिमेंट ऐसे है जो आर्टिफिशियल है, जिसको आप कृत्रिम कहते हैं। और इस आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाओगे ना, तो ऊपर से नीचे वाले को कहा जाता है वर्ग, ग्रुप कहा जाता है। और वर्ग वर्ग बोले इसको हम लोग ग्रुप बोले, और नंबर ऑफ ग्रुप जो है ना याद रखना 7 है। और जब बाएं से दाएं जाओगे, ऐसे जाओगे, हॉरिजॉन्टली जाओगे, तो इसको हम लोग कहते हैं पीरियड। पीरियड माना का होला भैया? आवर्त। और आवर्त की संख्या होता है 7। कितना होता है? 7। ये भी आप याद रखो। अब आ जाओ, इस आवर्त सारणी में वर्ग तो 18 हो गया, आवर्त तो 7 हो गया, कुल तत्व 118 हो गया। इन आवर्त सारणी को हम लोगों ने 4 ब्लॉक में बांट दिया। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में बांट दिया। इधर वाले को एस ब्लॉक कहते हैं, इधर वाले को पी ब्लॉक कहते हैं, और ये जो बीच में है 3 से 12 वर्ग तक, इसको डी ब्लॉक, और निचलका वाले को एफ ब्लॉक कहते हैं। 4 गो ब्लॉक, एस पी डी एफ। बोलो तो भैया, एस पी डी एफ। देखो ध्यान से सुनो लो भैया, दुनिया में कुछ रखा इधर उधर का बात नहीं है, लाल हरा पीला के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मतलब समझिए रहे हो आप, है ना? प्यार मोहब्बत इसकी सबके चक्कर में पड़ना नहीं है। लाइफ बनाओ, सुधर जाएगा जिंदगी। और दुनिया में कुछ नहीं, पैसा पावर पोजीशन होना चाहिए, बस। प्यार तो 2 मिनट में हो जाएगा। इसलिए कामयाब लड़का कामयाब होना चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। प्यार तो 2 मिनट की चीज है, 2 मिनट में हो जाता है। इसलिए इधर उधर वाला कुछ नहीं करना। और एक बात और बता दे, जिन बच्चों को, जिन भाइयों एवं बहनों को लगता है कि मेरे को पैसा नहीं है, पढ़ने में दिक्कत है, तो मैं उनका मदद करूंगा। इसलिए भैया इसको पूरा ध्यान से समझिए। आइए, अब ये वर्ग 1 और वर्ग 2 एस ब्लॉक में आता है, और वर्ग 13 से लेकर 18 तक आपका ये पी ब्लॉक में आता है, और 3 से लेकर ये जो 12 तक देख रहे हैं इसमें डी ब्लॉक में आता है। और ये जो यहाँ से ये लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, 2 श्रेणी है जो एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, 2 श्रेणी, समझे? अब इसमें आइए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वर्ग एस ब्लॉक में कुल तत्व 14 है, डी ब्लॉक में कुल तत्व 40 है, पी ब्लॉक में कुल तत्व 36 है, और डी एफ ब्लॉक में कुल तत्व 28 है। सबको जोड़ोगे तो आपको उतना पूर जाएगा। मतलब कितना पूरेगा? 118। अब मेन क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो आप लोगों का डिमांड था कि सर जी
क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तनी उसको भी तो बताइए। तो हम बोले ठीक है बच्चा, हम बताते हैं। वर्ग एक को कहा जाता है अल्कली मेटल, जिसको आप क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। और वर्ग दो को कहा जाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। हाँ, सुन सुन के एकदम ध्यान से सुन लो। वर्ग एक को अल्कली मेटल क्षारीय धातु, वर्ग दो को अल्केलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन को देख रहे हो, हाइड्रोजन से रिलेटेड देखो कितना क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन जो है हल्की तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है, लाइएस्ट एलिमेंट है। आप इसको हाइड्रोजन को हल्की गैस भी कह सकते हैं, लाइएस्ट गैस, हल्की गैस भी कह सकते हैं। और यह हाइड्रोजन का नेचर जो है ना, हाइड्रोजन आपका नन मेटल है यानी अधातु है, नन मेटल है यानी अधातु है, समझे? तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पूछ देगा किस वर्ग में है, तो कह देना ये तो आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में है यानी वर्ग 1 में है। हाइड्रोजन को जब भी खोजना हो तो वर्ग 1 में चलना है और पहले नंबर पे आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये वही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संयोजकता एक होता है यानी वैलेंसी, और इस वर्ग में जो भी एलिमेंट है सबका वैलेंसी एक ही होता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, अब मजा आएगा भाई, क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब आ जाओ भाई, ये हीलियम। हीलियम जो है, बहुत लोग कहते हैं कि सबसे हल्की गैस हीलियम को कहते हैं, जी नहीं। ये हीलियम जो है ना अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। और इनका प्रयोग हम लोग करते हैं वायुयान के टायरों में हवा भरने के लिए। जो वायुयान होता है उसमें जो टायर लगा रहता है, लैंडिंग के समय जो चलता है तो उसमें टायर लगा रहता है तब ना चलता है, तो उसमें हवा भरने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में कि वायुयान के टायरों में हवा भरने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम लोग कहेंगे हीलियम का। हीलियम का इसलिए प्रयोग करते हैं, वो अन्य किसी गैसों से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये तो अक्रिय है, मतलब इनर्ट है, उत्कृष्ट है, नोबल है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इसको आप घमंडी गैस भी कह सकते हैं। और ये वर्ग 18 में स्थित है, वर्ग 18 में प्रेजेंट है, ग्रुप 18 में है। इसको जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कौन कौन एलिमेंट है पता है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। अब जेनॉन आ गया तो जेनॉन को कहा जाता अजनबी गैस। जब जेनॉन का खोज हुआ, डिस्कवरी हुआ था, तो इसको हम लोग अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। और ये रेडॉन जो है सबसे भारी गैस है। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, सबसे भारी गैस कौन है? रेडॉन है। यहाँ ये क्वेश्चन बनेगा। और ये रेडॉन जो है ना हम लोग के एटमॉस्फेयर में, हम लोगों के वातावरण में नहीं पाया जाता, हम लोग के वायुमंडल से ऊपर पाया जाता है, रेडॉन पाया जाता है। और रेडॉन का प्रयोग हम लोग करते हैं ना कैंसर रोग में करते हैं, कैंसर रोग उपचार में रेडॉन का गैस का प्रयोग करते हैं, समझ गए? अब आ जाओ लिथियम के बारे में, हम आपको बताते हैं। लिथियम, ये वही लिथियम है। लिथियम जो है ना भैया हल्की धातु है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि लिथियम सबसे हल्की धातु कौन है, तो बोलना गैस लिख दिया मैं, हल्की धातु लिखना था, ध्यान दीजिए। सबसे हल्की धातु अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे लिथियम है। और लिथियम जो है ना याद रखना वर्ग 1 का है। और लिथियम को जो हम लोग मोम में रखते हैं, वैक्स में, मोम में। और लिथियम का जो डायगोनली रिलेशन होता है ना, विकर्ण संबंध, देख रहे हो, मैग्नीशियम से होता है। यानी लिथियम का पूछेगा विकर्ण संबंध जो होता है, डायगोनल रिलेशनशिप किससे होता है, वो मैग्नीशियम से होता है। यानी समझ रहे हो, जैसे पड़ोसी से संबंध होता है ना, पड़ोसी से चक्कर, तो लिथियम का मैग्नीशियम से चक्कर चलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं विकर्ण संबंध जो है ना ककरा से होता है, तो मैग्नीशियम से होता है। और विकर्ण संबंध वाला जब बात आया तो एक और क्वेश्चन आता है कि बोरॉन का विकर्ण संबंध ककरा से, तो सिलिकॉन से। ऐसे डायगोनली इसको अटैच कर देंगे, डायगोनली इसको क्या कर देंगे भैया, अटैच कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब अगर अगर हम लोग आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखो पूरा एकदम पीरियोडिक टेबल से जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं पूरा कंप्लीट मैं उसको अभी सॉल्व करवा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना भाई। अब देखो, ये जो सोडियम है ना, सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है, तो ये एस ब्लॉक का तत्व है। और ये आपको वर्ग 1 में दिखेगा, ग्रुप 1 में दिखेगा। और सोडियम को जो हम लोग रखते हैं ना किरोसिन तेल में रखते हैं, किरोसिन तेल में। कोई पूछेगा कि सोडियम को कतः रखते हैं, तो बोलेंगे किरोसिन तेल में रखते हैं, किरोसिन तेल में रखते हैं। और सोडियम जो है ना जल के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। और सोडियम का संकेत होना चाहिए एस, क्योंकि सोडियम एस से शुरू होता है।
लेकिन सोडियम का जो लैटिन नाम है नाइट्रियम, इसलिए Na इसको लिखते हैं। ये भी बात आप जानिए लो सोडियम के बारे में। अब सोडियम जल के साथ जो है विस्फोटक रिएक्शन देता है। उसके बाद आपको यहां से अक्रिय धातु के बारे में पूछेगा, इनमें से कौन अक्रिय धातु है। तो अक्रिय धातु के लिए अगर आपको कहेगा तो कहना सोना और चांदी और प्लेटिनम। देखो देखो, सोना, चांदी और ये प्लेटिनम। क्या क्या बोलोगे? सोना, चांदी, प्लेटिनम, सोना, चांदी, प्लेटिनम। याद रखना इस बात को। उसके बाद सबसे हल्की धातु तो लिथियम हो गया, सबसे भारी धातु OS को कहते हैं। OS माने ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। सबसे भारी धातु क्या होता है? ओस्मियम होता है। ये बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद ये जो Mn है, Mn का ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा होता है, +2 से लेके +7 तक होता है। याद रखना, +2 से कहां तक? +7 तक होता है ये Mn का ऑक्सीकरण संख्या। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। और रेडियम आपका रेडियो सक्रिय धातु है। याद रखना, क्या है? रेडियो सक्रिय धातु है। उसके अलावे जब डी ब्लॉक का दूसरा नाम पूछेगा तो डी ब्लॉक का दूसरा नाम है संक्रमण धातु। डी ब्लॉक का कोई दूसरा नाम पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? बोलना ये तो संक्रमण धातु है, ट्रांजिशन मेटल है। डी ब्लॉक जो है ये ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, यानी इन दोनों के बीच में रहता है। इसीलिए डी ब्लॉक का हम लोग नाम देते हैं संक्रमण धातु देते हैं, यानी ट्रांजिशन मेटल देते हैं। संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। समझ गए? उसके अलावे आ जाओ भाई कि ये जो एजी देख रहे हो, एजी 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 सुनिए ना, तनी इन्हें देखिए ना। एजी मतलब हुआ चांदी। चांदी, चांदी जो है ना, इसको सिल्वर भी कहते हैं। ठीक है, सिल्वर भी कहते हैं। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक अगर पूछेगा धातु में तो चांदी होता है। यहां से एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक अधातु में पूछेगा, नॉन मेटल में पूछेगा तो क्या होगा? तो वो ग्रेफाइट होता है, जो कार्बन का अपरूप होता है। ये जो कार्बन देख रहे हो ना, इसका अपरूप होता है, इसका दूसरा रूप होता है। उसके बाद भूपर पट्टी में, हमारा जो भूपर पट्टी है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर जो अर्थ क्रस्ट है ऐसे कह सकते हैं, उसमें सबसे अधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है, सबसे ज्यादा। और अधातु में ऑक्सीजन है। और ये जो नाइट्रोजन देख रहे हो ना, नाइट्रोजन बगल में आ गया तो इसका भी भेंट कर लेते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है प्रेजेंट। 78% जो है ना आपका नाइट्रोजन है वायुमंडल में। और उसके बाद जानते हो ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना, ये शुद्ध अर्धचालक होता है। जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, है ना, और कोई भी जैसे म्यूजिक हम लोग अभी जैसे बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो, तो इसमें हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का अधिकतर प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा भैया, ध्यान दीजिए यहाँ सब लोग, ये जो हम जिसको अभी अंडरलाइन कर रहे हैं, जिसको हम गोले गोले, अब ना कमरिया डोले 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 न हो, तो अभी हम लोग गोले गोले कर रहे हैं, पूरा एकदम गोल गोल करेंगे। देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये आपका उपधातु है, यानी मेटलवाइड्स है। इनकी नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7, इधर वाला अधातु, इधर वाला हमारा धातु है। समझ रहे हैं? ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन अधातु है, लेकिन ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पूछेगा ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो आप ब्रोमीन बोलिएगा। यही अगर धातु में पूछ देगा तो बोलिएगा पारा, मरकरी जिसको कहते हैं, आप संकेत होता है Hg। क्या होता है? Hg। ये जो आयोडीन देख रहे हैं ना, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन कहाँ होता है? समुद्री जल में पाया जाता है। समुद्री जल में पाया जाता है कौन सी? आयोडीन। और ये जो फ्लोरीन देख रहे हैं, FON, फोन, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है। इस आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो फ्लोरीन का होता है। सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है। और उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम नाइट्रोजन का होता है। यही हाइड्रोजन बंधन का भी निर्माण करता है। जिसका विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होता है वो हाइड्रोजन बंधन का भी निर्माण करता है। उसके अलावा ये देख रहे हो, क्लोरीन एक ऐसा रानी है, एक कहावत है, पहले के जमाने में महाराजा सब जो है ना, एक महाराजा को अनेक रानियां थी, कम से कम 4-5 को रानी रहती थी। लेकिन अभी उल्टा हो गया, कलयुग है, वो सतयुग था।
अब ये कलयुग है। अब क्या हुआ, एगो रानी को 4-5 गो महाराजा होता है। ये क्लोरीन ऐसी महारानी है कि केकरो साथ चल देता है, समझ रहे हैं। ये केकरो साथ एकदम चलिए, सोडियम आया को चल NaCl बना ले, लिथियम आया चल LiCl बना ले। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होता है किसका, क्लोरीन में का। जो क्लोरीन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से लगाव, इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत। अब देखते हैं मार्केट में 70% लोग ऐसा है, 70% गर्ल्स लोग ऐसा है जो भैया पैसे से प्यार करती है। याद रखना, पैसे से प्यार। अगर आपके पास पैसा है तो पूछेगा दुनिया कैसा है, समझ रहे हैं। इसीलिए ये क्लोरीन के बारे में जानो। इसका जो विद्युत ऋणात्मकता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से लगाव जो है, इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत जो है, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता। इधर वाला तो मैं बता ही दिया कि इधर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। इधर वाला को ये बॉर्डर लाइन है, ये सीमा है, बाउंड्री है। अब कहते सीमा, पाकिस्तान से आयल वाला ऊ नहीं, सीमा हैदर ऊ नहीं बोल रहे हैं, बाउंड्री है उपधातु के इधर उधर, समझे। आई जो वर्ग 17 है ना, एकरा नाम है हेलोजन। वर्ग 17 को कोई पूछेगा क्या नाम है, तो हेलोजन है। इतना काफी है, जो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इतना काफी है कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं दे सकता है। जहां तक मेरी पहुंच है, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देगा। फिर भी अगर इनसे बाहर क्वेश्चन होगा तो एक और मैं स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, सहयोग करिएगा। और जरूर बताइएगा कमेंट। आप लोग कमेंटे न करते, बड़ा कंजूस आदमी है, लाइके न करते हैं हो। आई लाइक एकदम शेयर करिएगा ना। आपके सपोर्ट से, आपके सहयोग से हम इतना ज़्यादा इनर्जेटिक रहते हैं कि चलो वीडियो बनाए। जो कहते हैं, फोन आया सर बनाइए तो बना दिए। इसी तरह आप भी, आपको भी जरूरत होगा कहिएगा, हम बना देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।